लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस बाय विलियम कूपर, हिंदी समय। तो आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं। गॉड मूव्स इन a mysterious way his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. गॉड मूव्स इन ए मिस्टीरियस वे। ईश्वर अपने रहस्यमयी रूप में चलता है। हिज वंडर्स टू परफॉर्म, अपने आश्चर्यों को पूर्ण करने के लिए। ही प्लांट्स हिज फुट स्टेप्स इन द सी एंड राइड्स अपॉन द स्टॉर्म, वह अपने पैरों के कदमों को सागरों में रखता है और तूफानों की सवारी करता है। ठीक है, यह हमारा पहला स्टेंजा। अब दूसरा देखते हैं। Deep in unfathomable minds of never failing skill, he treasures up his bright designs and walks his sovereign will. Hit deep in unfathomable minds, वह अत्यधिक गहरी खानों में और अत्यधिक गहराई में जाता है जिन्हें हम नाप नहीं सकते। ऑफ नेवर फेलिंग स्किल, कभी ना असफल होने वाली चातुर्य के साथ। ठीक है। ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइन, वह अपनी योजनाओं को छुपाए रखता है। डिजाइन का अर्थ होता है योजनाएं और ट्रेजर्स का अर्थ होता है छिपाए रखना। ठीक है, वह अपनी योजनाओं को छुपाए रखता है। एंड वर्क्स हिज सोवरन विल, और अपनी सर्व सत्ताधिकारी इच्छा में कार्य करता है। सोवरन यानी होता है सर्व सत्ताधिकारी, विल इच्छा। ठीक है, अगला स्टेंजा देखते हैं। ये fearful scents, fresh courage take, the clouds ye so much dread, are big with mercy and shall break in blessings on your head. ये fearful scents, ओ तुम भयभीत संतो, fresh courage take, तुम साहस लो, और द क्लाउड्स ये सो मच ड्रेड, और जो ये तुम भयानक बादलों को देखते हो ना, आर बिग विद मर्सी, यह उपकारों से, यह दया से भरे हुए हैं। एंड शेल ब्रेक इन ब्लेसिंग्स ऑन योर हेड, और ये तुम्हारे पर, और ये तुम्हारे पर आशीर्वाद के रूप में परिणत होंगे। ठीक है, ये जो भयभीत बादल हैं वह तुम्हारे ऊपर एक आशीर्वाद के रूप में आएंगे और तुम पर परिणत होंगे। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस। ठीक है, जज नॉट द लॉर्ड बाय फीबल सेंस, तुम अपनी कमजोर इंद्रियों के साथ ईश्वर का निर्णय मत करो। तुम अपनी कमजोर इंद्रियों के साथ ईश्वर का निर्णय मत करो। बट ट्रस्ट हिम फॉर हिज ग्रेस, बल्कि तुम उनके उपकार के लिए उन पर विश्वास रखो, तुम उन पर अपना विश्वास रखो। ठीक है, बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, वह अपने क्रोध भरे चेहरे के पीछे एक मुस्कुराती हुई स्माइल को छुपाए रखते हैं। बिहाइंड ए फ्राउनिंग प्रोविडेंस का अर्थ होता है अपने क्रोध भरे चेहरे के पीछे। ही हाइड्स ए स्माइलिंग फेस, वह छुपाए रखते हैं अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को। ठीक है, अब अगला स्टेंजा देखते हैं। His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. ठीक है, His purposes will ripen fast. ईश्वर का उद्देश्य जरूर पूरा होगा, वह भी बहुत ही तेजी से। अनफोल्डिंग एवरी आवर, जो कि पूर्ण हो रहा है और अनफोल्ड हो रहा है एवरी आवर, हर क्षण। द बर्ड में हैव ए बिटर टेस्ट, और जो फूल की कली है वह अपना कड़वा स्वाद रखती है। ठीक है, बट स्वीट विल बी द फ्लोवर, लेकिन जब वो एक फूल बन जाती है, बाद में जब वो फूल बनती है तो वह मधुर या मीठी हो जाती है। ठीक है, अब अगला स्टेंजा देखते हैं। Blind unbelief is sure to err and scan his work in vain. God is his own interpreter and he will make it plain. Blind unbelief is sure to err. और जो तुम और जो तुम्हारी आस्था की कमी है ना, वह एक बहुत बड़ी गलती है, वह निश्चित रूप से एक गलती है। एंड स्कैन हिज वर्क इन वेन, और जो तुम ईश्वर के कार्यों का निरीक्षण करते हो इन वेन, वह बिल्कुल व्यर्थ है। तुम ईश्वर के कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकते। गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर एंड ही विल मेक इट प्लेन। गॉड अपने कार्यों का स्वयं ही व्याख्याकार है। गॉड केवल अपने कार्यों का स्वयं ही व्याख्याकार होता है। एंड ही विल मेक इट प्लेन, और वह इस बात को स्पष्ट भी कर देगा। ठीक है, आज की पोइम हमारी यहीं पूरी होती है। आई होप दिस विल वीडियो हेल्प यू।